नमस्कार। मेरे सामने यहाँ 33-34 वर्षीय महिला है जिनका हाथ है और उनकी रेखाओं को मैं राइट हैंड से ही लेकर चलूँगा, क्योंकि आपके लेफ़्ट हैंड को भी मैंने काफ़ी फोकस कर लिया। उसकी फिंगर्स पर भी लगभग इसी प्रकार की प्रकृति है जो आपके राइट हैंड में है। आपका करियर से संबंधित सवाल है और आने वाला जो भविष्य है उसकी रेखाएं आपके राइट हैंड में अंकित हैं। इस कारण से मैं आपका सीधा हाथ लेकर के चलूँगा। सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पर आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। छोटी उंगली कनिष्ठा, और यदि उसकी बात करता हूँ तो वो सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँची। यानी आपके जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए जिनके इतना गैप आ जाता है, उनके जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करने में बहुत संघर्ष का सामना होता है। सफलता असफलता के लिए देखना पड़ेगा अन्य रेखाओं को भी, लेकिन जीवन में संघर्ष होता है यदि वो किसी टारगेट को प्राप्त कर लेते हैं, करना चाहते हैं। तो यहाँ प्रथम पर्व और कनिष्ठा उंगली का दूषित दिखाई देता है, यानी कि डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड, भाषा शैली का भटक जाना, कभी कभी चर्बी से संबंधित या त्वचा से संबंधित या एलर्जी से संबंधित रोगों का सामना होने के संकेत भी दिखाई देते हैं। यानी और यहाँ पर क्योंकि बुध जो कारक है वो रक्त का कारक भी है, तो आप रक्त से संबंधित जांच भी यदि आपको आवश्यकता लगे तो कराती रहिएगा। यानी रोगों के लिए अच्छा इंडिकेशंस यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। सेकंड पर्वत पर भी जो आड़ी रेखाएं हैं उनमें भी काफ़ी प्रभाव दिखाई देता है, यानी अपनी भाषा शैली पर भी आपको नियंत्रण रखना चाहिए। तीसरा पर्व धन के आगमन की स्थिति की बात करता हूँ तो कुल मिलाकर के यहाँ पर वर्तमान में कोई संतोषजनक धन के आगमन नहीं है। आइए बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से भी देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई ज़्यादा रोग के संकेत दिखाई नहीं दिए। कुल मिलाकर के कोई आँखों का बड़ा रोग नहीं दिखाई देता, किसी प्रकार से कोई बड़े बीपी का रोग दिखाई नहीं देता, किसी प्रकार से यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कोई भी अग्नि कारक तत्वों से नुकसान का योग भी नहीं है। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं का लगना राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं लेने देता। तो ये बहुत सारी यहाँ पर रेखाएं जो बुरे प्रभाव को दिखला रही हैं, जिनसे राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में अड़चनें आती हैं। तीसरा पर्व यहाँ पर कुल मिलाकर के इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर नाड़िका रेखाओं का ज़्यादा प्रभाव है, यानी कि परिवार का सहयोग तो सामान्य रूप से आपके साथ है। आपके स्वयं से के जो माँ बाप हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शनि की उंगली के प्रथम पर्व पर कुछ नाड़िका रेखाएं खराब दी, यानी इंडिकेशंस दिखाई देते हैं कि आने वाले 2 साल के बाद में कुछ ना कुछ रोगों का शुभ आरंभ आपके शरीर में हो सकता है। तो अपनी सेहत का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सेकंड पर्व है, उस पर जो रेखाओं का प्रभाव दिखाई देता है, ये एक तरीके से कहीं पर पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट ना करें जहाँ से आपका पैसा डूब जाए। ये इस तरह के संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं, बहुत प्रभावी नहीं है, इसलिए बस कुल मिलाकर थोड़ा सा सावधान रहिएगा। यहाँ अगले पर्व की अगर बात करता हूँ तो कुल मिलाकर पूरा मन या पूरा टारगेट अभी परिवार की सेवा में आप नहीं लगा पाती हैं। मैं बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। यहाँ से शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, लीवर का, किडनी का, इस तरह का रोगों का कोई यहाँ इंडिकेशंस दिखलाई नहीं दे रहा। परंतु सेकंड पर्व इसका बहुत ज़्यादा प्रभावित है अपने आपकी भाषा शैली पर, अपने रोगों पर। 2 चीज़ मुझे दिखाई देती हैं हाथ में ज़्यादा, एक तो भाषा शैली पर नियंत्रण और एक शरीर में रोगों का प्रवेश। ये दोनों हो सकता है आने वाले समय में पति पत्नी के बीच में वैचारिक दूरियों को बनाए, तो उस पर आपको फोकस रखना होगा। तीसरा पर्व यहाँ पर जिस प्रकार की नाड़िका रेखाएं हैं, कुल मिलाकर अभी मैं कह सकता हूँ
संतान को पूरा सहयोग ना दे पाना, या संतान जो है उसके अलावा अन्य संतान की उत्पत्ति के प्रति चिंता की रेखाएं। यहाँ अंगूठे के पर्व पर बात करता हूँ। प्रथम पर्व पर ये इस तरह का माइनस चिन्ह हो जाए तो व्यक्ति लग्जीरियस जीवन के बिना व्यतीत करना उसके लिए बहुत कैड़ा हो जाता है, यानी संसाधन का काफ़ी भूखा होता है। सेकंड पर्व तर्क शक्ति का, जैसा मैंने पहले बोला, ध्यान रखिएगा कुल मिलाकर अपनी भाषा शैली पर। अब बात करते हैं बुध पर्व की। अगर आप बुध पर्व को देखेंगे तो आपको रेखाएं कहीं भी बैलेंस के साथ दिखलाई नहीं पड़ेंगी, यानी ये अपने आप में ये वो है कि भाई बुद्धि को मैं किसी दिन 4 दिन बहुत मेहनत करता हूँ और 3 दिन फिर आराम करता हूँ, फिर जोश आता है, फिर रुक जाता हूँ, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति कुछ भी है, समपर्व है, धन के आगमन आप पर कहीं ना कहीं से मेहरबान रहते हैं। तो भाषा शैली के लिए यहाँ भी मैंने थोड़ा सा इशारा आपको दिया। सूर्य पर्वत की स्थिति बहुत ज़्यादा एक तरह से कांटे के पेड़ जैसी हो गई है। अगर कहूँ तो मैं झाड़ी जैसी रेखाओं का यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव हो गया। इतनी सारी झाड़ी जैसी रेखाएं जब आपके जीवन में हो तो राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में बहुत ज़्यादा सफलता के योग नहीं दिखलाती। कुल मिलाकर यहाँ पर भागदौड़ ज़्यादा और उसका फल न मिलने के संकेत बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। ये मैं वर्तमान की स्थिति से बोल रहा हूँ। हो सकता है पहले अच्छी रेखाएं रही हों आपके जीवन में, यहाँ पर ज़्यादा कीड़ा काटी ना हो। यहाँ देखिए भाग्य का पर्व है। भाग्य के पर्व पर यदि खड़ी हुई रेखाएं हैं तो बहुत सारी आड़ी रेखाएं यहाँ भी काट रही हैं, यानी यहाँ भी एक तरह से नक्षत्र बनाने का प्रयास, कटी फटी रेखाओं का प्रयास, यानी या स्वयं से जो भाग्य बनाना चाहती हैं उसके लिए बहुत संघर्ष यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अब बात करता हूँ एक आपके बहुत अच्छे पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व पूरे हाथ में सबसे अच्छा है। अब इसको मैं अच्छा क्यों बोलता हूँ, देखिए जब इसमें इतने सारे चतुर्भुज बन जाए तो इसका मतलब होता है कि आपके जीवन में 3 से 4 संपत्ति के आप मालिक। अगर संपत्ति कभी कभी वाहन से संबंधित भी होती है तो यहाँ उसका सुख, संतान का सुख, सहयोग, और इतना अच्छा बृहस्पति है, स्थिति कुछ भी हो जाए पति आपको सहयोग करता ही रहेगा। तो ये एक अच्छा चिन्ह यहाँ पर सबसे हाथ अच्छा यदि चिन्ह है तुम्हारे हाथ के अंदर तो वह बृहस्पति आपका यहाँ पर अच्छा है, जो आपको संसाधन देता रहेगा, स्थिति कुछ भी होती रहे। आइए बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। पूरी हृदय रेखा मुझे यहाँ बहुत सारी कटी फटी रेखाओं से दिखाई थी, यानी कुल मिलाकर के इसके अंदर स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का बहुत ज़्यादा हिसाब किताब खराब दिखाई दिया। कुल मिलाकर यहाँ आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सचेत चलना चाहिए और किसी समस्या की ज़्यादा सब दिक्कत नहीं है। तो ये अपने आप में अच्छा संयोग यहाँ पर नहीं है। यहाँ निम्न मंगल पर्व की बात करता हूँ, इससे बहुत सारी कर्म रेखाएं, इतनी रेखाएं तो आसानी से व्यक्ति के जीवन में होती भी नहीं है। यहाँ इतनी सारी रेखाएं काटें तो इनको कहते हैं प्रयासरत रेखाएं करना। मेहनत करने की या प्रयास करने की या सफलता प्राप्त करने के लिए कितने संघर्ष किए पिछले दिनों में, इसको दिखलाने वाली ये रेखाएं इन आयु के पक्षों से गुजरती है। यानी कुल मिलाकर मेहनत खूब की, लेकिन इनमें क्योंकि रेखाएं आपस में बहुत ज़्यादा काटी हैं, आयु रेखा को, मंगल रेखा को, अन्य रेखाओं को, तो इन रेखाओं की वजह से आपके जीवन के अंदर संघर्ष से आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। आइए बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा में एक बहुत अच्छी गुणवत्ता दिखाई दी, जहाँ थोड़ी बैलेंस के साथ चढ़ी तो कुछ नीचे ढलवा होकर के चंद्र पर्वत तक भी दिखाई दी। यानी ये वो दिखाई दिया है दूसरा पहलू, जिसको हम कहते हैं कि भाई बुद्धि रेखा किस तरीके से काम कर रही है। बुद्धि रेखा कहती है मैं दूर स्थानों से संबंध बना दूंगी, आपको दूर स्थानों से सहयोग दिला दूंगी, घर बार आपको छोड़ना पड़ेगा, वहाँ से आपको सफलता दिला दूंगी। ये मैं विदेश की बात भी कभी कभी होती है यहाँ से, और कभी कभी इसको देखने में आता है कि ये दूर स्थान से भी संबंध बना देती है। तो बुद्धि रेखा का यहाँ पर एक ही पहलू नहीं है, आपके पास एक बुद्धि रेखा और भी है। एक और बुद्धि रेखा देखिए, ये बहुत ज़्यादा डाउन चली गई और फिर जाकर इसका भी चंद्र पर्वत से संबंध बना। यानी अगर मैं देखूं तो आपके पास एक तरीके से ये दो बुद्धि रेखाएं हैं।
अब दो दो बुद्धि रेखा जब हो जाएं तो आप एक नाव में सवारी नहीं कर पाते, ऐसा भी होता है। निचली बुद्धि रेखा बहुत डाउन चली जाती है, ठहराव नहीं हो पाता, एक साथ एक जगह मेहनत नहीं हो पाती, किसी ना किसी कारण की वजह से आप अपने कार्यों को सही रूप नहीं दे पाते हैं। तो जहाँ ऊपर बैलेंस रेखा है तो नीचे वाली ये बुद्धि रेखा आपको डिसबैलेंस भी करती है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में, हालांकि ये बहुत अच्छी रेखा कहलाती हैं, यहाँ पर आपके द्वितीय मंगल पर्व की। इन रेखाओं का संबंध तो सूर्य पर्व से बन रहा है, यानी इनको अगर देखें तो कहीं ना कहीं से ये वो रेखाएं हैं जो सूर्य पर्व से संबंध बनाने की कहती हैं कि मेहनत करे तो व्यक्ति कुल मिलाकर ऊंचाइयों को प्राप्त कर ले। तो यहाँ इस तरह का संकेत और जोश का संकेत और मेहनत करने का संकेत, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमे की बात नहीं है। नीचे के चंद्र पर्वत की स्थिति भी बहुत ज़्यादा विचलित है। अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ भी बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाओं ने पूरे हाथ को काट के रख दिया। अब इतनी सारी रेखाएं जब काटेंगी तो चंद्रमा कारक होता है मन का, और मन का कारक जब इस तरह से रेखाओं से कट फिट जाए तो आप कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं आप विचलित हो जाते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। चंद्रमा बहुत ख़राब है, बार बार मैं स्वास्थ्य के प्रति कहता हूँ कि स्वास्थ्य के प्रति सावधानी, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी, इस तरह का बहुत सारे संकेत है। बहुत ज़्यादा चलान में यहाँ दिमाग हो रहा है, लेकिन उसकी सफलता का योग बहुत कम दिखाई दे रहा है। आइए बात करता हूँ आपके पास बुध रेखाओं की। बुध रेखा की अगर बात करता हूँ तो देखिए संसाधन शुक्र पर्व से काफ़ी निकले हैं, लेकिन बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर टूट गई हैं। इस प्रकार की रेखाएं जब हो तो व्यापार से सफलता नहीं, नौकरी करे तो जीवन में 3 से 4 नौकरियों का परिवर्तन हो जाना, इस तरह का यहाँ पर संकेत दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर ये भी अपने आप में स्थान परिवर्तन, कार्य परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन, इस तरह के चिन्ह हैं जो बहुत संघर्ष करा रहे हैं। संसाधन बने रहेंगे क्योंकि शुक्र पर्व से ये रेखा निकल रही हैं। विदेश यात्राएं भी जीवन में हो जाएंगी, इस तरह के संकेत भी है। यहाँ बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और कुल मिलाकर के आपके मणिबंध को एक तरह से छू करके चली है, यानी मजबूत हैं आप पिता पक्ष से ही, मजबूत हैं आप ससुराल पक्ष से ही, इस तरह का जब घेर कर चलती है तो भाग्य रेखा का मतलब यहाँ पर ये होता है। अगर मैं इस हाथ को देखूं तो देखिए 35 से लेकर इसके बीच में एक तरह का यहाँ पर दीप बनने का प्रयास भी हो रहा है, तो ये भी अच्छा संकेत नहीं कहलाता जॉब के लिए। तो यहाँ इस तरह की स्थिति आपकी भाग्य रेखा के साथ में, और यानी आपके हाथ से, तो चलिए मैं सवाल में जवाब में दूंगा, तो ये अच्छा संकेत नहीं दिखाई दिया मुझे उन्नति के लिए। आइए एक बहुत अच्छी रेखा की बात करता हूँ। ये दूसरी रेखा है जो मंगल पर्व से निकलती है। अब देखिए हम क्या कहते हैं कि भाई अगर मंगल रेखा आपके पास, कवच रेखा आपके पास है, तो जीवन की सारी समस्याओं को एकमात्र रेखा ख़त्म करने वाली होती है। तो इससे बहुत उम्मीद बन जाती है। कवच रेखा से आपके जीवन के अंतर्गत किसी भी विभाग में, किसी भी जगह पर कोई अड़चन बड़ी से बड़ी आएगी तो उसे ये कवच रेखा अड़चन को मिटा करके आपको सफलता दिलाने में सफल रहती है। या बड़ा रोग जीवन में आए तो उससे बचाने के काम ये करती है। तो इस तरह से ये कवच रेखा बहुत शोभित और बहुत सुंदर कहलाती है। यहाँ पर बात करते हैं आपकी आयु रेखा की। तो देखिए आपकी आयु रेखा आपकी भाग्य रेखा में जाकर टच होकर के आगे गई थी, वो बुद्धि रेखा के रूप में, लेकिन वहीं पर इसने आयु रेखा का भी काम किया है। ये डबल काम कर रही है। और पीछे वाली मंगल रेखा थी वो आयु रेखा नहीं थी, और इसमें इस रेखा का समायोजन हो जाएगा तो तब जाकर आयु रेखा का काम यहाँ पर इस तरीके से करती है। तो कुल मिलाकर आयु रेखा बहुत लंबी चौड़ी है, उसकी कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर मार्वल्स रेखाएं शुक्र पर्व की बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि संसाधन है, और संसाधन को भोगने के लिए फिर मैं कहूँगा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो इस तरीके से आपका हाथ पढ़ने का ये तरीका है, लेकिन सवालों में जाने के लिए बिल्कुल अलग जाना पड़ेगा। तो आपने बहुत तैयारी करी अपने जीवन में, आपने मेहनत काफ़ी करी, इसमें कोई शक नहीं है। आगे भी आप जो तैयारी करना चाहते हैं वो करना है। देखिए इसमें दो चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दी मुझे हाथ में, एक तो मंगल रेखा और एक बृहस्पति पर्व। दो अपने आप में जब ये ऐसे पर्व हो जाते हैं
तो कभी कभी मैंने बहुत बड़ा उलटफेर जीवन में होते देखा है। यानी व्यक्ति के पास सारी रेखाओं को ये दो रेखाएं खत्म कर देती हैं, उसकी रेखाओं का प्रभाव खत्म हो जाता है और सफलता का योग बन जाता है। मैं तो फिर भी ये समझता हूँ कि ये रेखाएं आपका पेज फाड़ने से पहले बन जाती हैं। मेरे हिसाब से आपको ये अप्रैल में तो ये एग्ज़ाम ख़त्म हो ही रहा है, इसके बाद भी आपको कम से कम 6-8 महीने और अगर कोई ऑप्शन है आपके पास तो आपको वहाँ से भी तैयारी करनी चाहिए। तो वो अपने आप में यहाँ पर अभी भी ये बहुत ज़्यादा संभावना बनी हुई है कि आपको जॉब मिले। तो मेरे हिसाब से जॉब मिलने की संभावनाएं, भले ही सूर्य पर्वत पर बहुत रेखाओं ने काटा है तो उसकी वजह से अड़चनें बहुत ज़्यादा आई हैं, लेकिन मिलने के योग मुझे आज भी हैं और मैं कहता हूँ कि मिल सकती है। आपके पास दो रेखाएं बहुत सुंदर रेखाएं हैं। तो अपने जो अप्रैल वाला एग्ज़ाम है इसके लिए तैयारी कर लीजिए पूरी तरीके से और करिए आप तैयारी। मुझको लगता है आपको करनी चाहिए तैयारी। साथ के साथ आने वाले 2 साल के बाद आपके जीवन में बहुत रोग आपको प्रभावित करेंगे। लगातार जांच में रहिएगा, अपने शरीर का ध्यान रखिएगा, योगा प्राणायाम से संबंध बनाकर रखिए। मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, बस आपको भाषा शैली पर नियंत्रण रखना है और नेगेटिविटी यानी उल्टी सोच पर, 2 चीज़ पर आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यही रोग आपके जीवन में आगे आने वाले समय में दिखाई देता है। क्या करें, अभी आपके पास बहुत कम समय है, फिर भी यदि आप करना चाहें तो सूर्य को जल देना, सूर्य को अर्घ्य देना, आदित्य हृदय स्रोत यदि 3 से 5 बार पढ़ सकें तो वो पढ़ें। आदित्य हृदय स्रोत आप 1 बार पढ़ सकते हैं। आप 1 बार बस आदित्य हृदय स्रोत रोजाना पढ़ें, सूर्य को जल दें, अर्घ्य दें और सुबह सुबह उगते सूरज को यदि आप देखेंगी तो और भी ज़्यादा आपकी प्रखर बुद्धि होगी। इन रेखाओं का प्रभाव खत्म हो सकता है। मुझे भी उम्मीद यही है कि आपको जॉब मिलनी ही चाहिए। तो कल करिए ये वाला उपाय और ईश्वर आपको नौकरी दिलाए, ये मेरे आपसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार।